ईंट का जवाब पत्थर से, 100 सोनार की, एक लोहार की। आज कुछ ऐसा ही दिन है। आज जवाबों की झड़ी लगी हुई है। ये जो वाईटी पे चल रहा है पिछले 1 डेढ़ हफ्ते से, ये जो राज खुल रहे हैं, पुरानी कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो रही है, इसके जवाबदेही आज कुछ ज़्यादा ही एक्टिव हो गई है। सुबह जगत दीदी आई और उन्होंने सारा ठिकरा फोड़ दिया सुमित महल जी के ऊपर, और उसके बाद उन्होंने बचाया लपुआ को, और 2 4 झूठ भी उन्होंने अच्छे से, मतलब सफ़ेद झूठ जो उनकी आदत है, मैनिपुलेशन। हाँ, उन्होंने एक बात सच बोली कि वो जो आदमी है, मतलब सामने वाली पार्टी, वो बहुत शातिर है, वो कोई भी काम किसी के कहने पे नहीं करता, अपनी बुद्धि से करता है। ये आपने सही कहा, लेकिन आप उससे कम नहीं हैं देवी जी, आप उससे कम नहीं हैं। यहाँ पे अब हम बात करेंगे सुमित जी के वीडियो की। आज पहली बार सुमित जी आए सामने जवाब लेकर, क्योंकि ये हमला उन्होंने डायरेक्टली उनके ऊपर किया। पिछली कंट्रोवर्सी में भी उन पर हमले हो रहे थे, पर वो चुप थे। लेकिन आज वो सामने आए और अपनी पूरी बात उन्होंने बड़ी ही बेबाकी से रखी। और कुछ चीज़ें ना, हम एक मिडिल एज्ड इंसान हैं, कौन सच्चा है कौन झूठा है, किस तरीके से बात कर रहा है, इतना तो हम समझ ही सकते हैं। नमस्कार, मैं आपकी मंजरी आज फिर से वापस आ गई हूँ एक और व्लॉग लेकर, क्योंकि भैया आज संडे के दिन, ईस्टर के दिन खुलासे पे खुलासे हो रहे हैं। भाई सुमित महल जी भी अपनी वीडियो लेके आ गए हैं और अपना पक्ष रखने की उन्होंने पूरी पूरी कोशिश की है कि वो अपना पक्ष बहुत अच्छे से रख पाएँ। तो सुमित महल जी का जो वीडियो आया है, उसका थंबनेल है बहुत हुआ सम्मान। और उन्होंने जो एक बात कही कि इस 3 महीने में उन्होंने देखा कि कैसे अपने पराए हो गए और कैसे पराए अपने हो गए। ये उन्होंने शायद इसलिए कहा क्योंकि जगत दीदी ने अपने व्लॉग में सुबह लाइव में कहा था कि जब ये जबलपुर वाला कांड हुआ था ना, ये एंगेजमेंट टूटने का, तो हम 2 लोग मतलब थे ही, मतलब सुमित महल जी और जगत दीदी, लेकिन साथ में कुछ पराए लोग भी थे, बाहरी लोग भी थे। तो उनका इशारा था सौरभ जी की तरफ और उनकी वाइफ की तरफ, जो कि अभी सुमित जी ने बहुत अच्छे से उसे क्लियर किया कि पराए भी अपने हो जाते हैं। जब बुरा वक्त आता है ना, तो इंसान उसी वक्त परख पाता है कि उनका अपना कौन है और उनका पराया कौन है। जो साथ देता है बुरे वक्त में, वही अपना होता है। तो सौरभ जी और उनकी पत्नी ने उनका भरपूर साथ दिया, अपनी दोस्ती बहुत अच्छे से निभाई, क्योंकि अच्छे में तो सब आते हैं, खुशी में तो सब आ जाते हैं नाचने, लेकिन दुख में जो साथ देता है ना, वही अपना होता है। तो यहाँ पर वो शायद ये बताना चाह रहे हैं कि जिस सौरभ और जिस उनकी पत्नी के ऊपर आप इल्ज़ाम लगा रही हैं, वो मेरे अपने हैं, वो मेरा परिवार है। तो उन्होंने बताया कि जबलपुर का कांड जो हुआ था एंगेजमेंट टूटने का, वो 2 लोगों में नहीं हुआ था, 2 परिवारों में हुआ था। और उनकी तरफ से 3 लोग आए थे, जगत दीदी की तरफ से। अब वो कौन थे 3 लोग? एक तो जगत दीदी होंगी, दूसरे उनके भ्राताश्री होंगे, और तीसरी मुझे लगता है उनकी माताश्री होंगी, क्योंकि भाभी जी तो प्रेग्नेंट थी, तो वो शायद नहीं होंगी, माताश्री होंगी। तो ये 3 लोग आए थे जगत दीदी की तरफ से, और 4 लोग आए थे सुमित महल जी की तरफ से। तो सुमित महल जी की तरफ से उनके बड़े भाई सुमित जी, सौरभ और सौरभ जी और उनकी वाइफ थी। तो ये उन्होंने एक तरह से यही बताना चाहा है कि जिन्हें आप बाहरी कह रही हैं, वो मेरे अपने हैं, वो मेरा परिवार है, तो आप उन्हें बाहरी कह के इल्ज़ाम नहीं लगा सकती। और उन्होंने ये भी कहा है कि अब आप जो भी कहें, जो भी मुंह खोल के इल्ज़ाम लगाएं, तो साथ में प्रूफ भी लाएं। चाहे आप कंप्लेन करें, चाहे आप साइबर क्राइम में जाएं, कुछ भी करें, लेकिन प्रूफ लाएं कि भाई सुमित ने ये किया है, तो ही वो आगे बात करेंगे। चौथा, उन्होंने ये भी बहुत अच्छे से क्लियर किया है कि भाई उन्हें इस गंदगी में पड़ना ही नहीं है, क्योंकि अगर उन्हें इस गंदगी में पड़ना होता तो वो पहले ही अच्छे से बहती गंगा में हाथ धो लेते, जैसे और भी कई क्रिएटर्स ने धोया है अच्छे से। पार्ट 1, पार्ट 2, बहुत सारे पार्ट, कमरे, बंद कमरे का राज, न जाने क्या क्या हुआ है, लेकिन इनको इस गंदगी में पड़ना ही नहीं था। क्योंकि जो शरीफ होता है ना, जितना मैं समझ पाती हूँ इंसान को, जो शरीफ इंसान होता है ना, वो इन सब चीज़ों से दूर रहता है। वो नाइदर उसमें पढ़ना चाहता है, नॉर वो उसके आसपास भी जाना चाहता है। वो सोचता है कि मैं फंस गया था, अब मुझे इससे निकलना है, और बाहर निकलने के बाद वो उस तरफ दोबारा देखना भी नहीं चाहता है। तो वो ये बात बहुत क्लियरली
बोलते हैं कि मैं बहुत पहले ही समझ गया था, नवंबर में ही समझ गया था कि इसमें बहुत गंदगी है, बहुत गंदगी है, और इसीलिए मैं दूर हट गया था। उन्हें एंजाइटी की भी दिक्कत हो गई थी, क्योंकि नेचुरल सी बात है। देखिए, कोई इंसान की जब इंगेजमेंट होती है या शादी की बात ही अगर चलती है ना, तो भी आदमी अगर उससे अटैच हो जाता है, मेंटली अटैच मतलब मेंटली सोचने लगता है कि भाई मेरी शादी इससे हो रही है, या आगे मेरा जीवन ऐसा होगा, या मुझे ऐसे करना है, या अगर उनकी एक बेटी है तो उसके साथ मुझे ऐसे रहना है, या मुझे उसके लिए ये करना है। इस तरह से इंसान सोचने लगता है, सपने बुनने लगता है। तो इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर उन्होंने कहा कि मुझे एंजाइटी हो गई थी, और मैं किस तरह से इससे बाहर निकला हूँ मैं ही जानता हूँ, और अब मैं मूव ऑन हो गया हूँ। मैं मतलब अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ा चुका हूँ, और मैं पहले भी ये कई बार बोल चुका हूँ कि सब कुछ ऑफ कैमरा ख़त्म करिए, और अभी भी कह रहा हूँ कि सब कुछ ऑफ कैमरा ख़त्म करिए। लेकिन अगर आप लोगों को यही करना है, वीडियो वीडियो ही खेलना है, तो अब मैं साधु नहीं हूँ। उन्होंने अपने बाल भी दिखाए, क्योंकि कई चैनल वालों ने उनका नाम झोटा वाले बाबा रख दिया था। तो उन्होंने अपने बाल कटा लिए हैं, और उन्होंने ये बताया है, ये मेंशन किया है कि देखिए भाई, मेरे बाल कट गए हैं, अब मैं साधु नहीं हूँ, अब मुझसे साधुवाद की उम्मीद मत करिएगा। अब मैं बराबरी से जवाब दूंगा, वीडियो के बदले वीडियो, विथ बहुत सारे प्रूफ्स और बहुत सारी चीज़ों के साथ। तो वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अभी भी आपको अगर कोई डाउट है, कोई शक है, तो आप इन चीज़ों को रखिए ऑफ कैमरा और डिस्कस करिए, विथ प्रूफ आइए, बताइए आपको कहाँ से पता चला कि भाई ये सुमित जी ने किया है, वो प्रूफ लाइए, किसने बोला कि ये सुमित जी ने बोला है, वो सारे प्रूफ ला के दीजिए, हम बात कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कैमरा कैमरा ही मतलब वीडियो वीडियो ही खेलना चाहते हैं, तो अब सुमित जी भी तैयार हैं वीडियो वीडियो खेलने के लिए। तो अब जगत दीदी को बराबरी का जवाब देना पड़ेगा, और बराबरी का आदमी मिला है। क्योंकि अभी तक तो इन्हें मिला था लपुआ। जो लपुआ है ना, वो बस बकवास ही कर सकता है, उसके पास बुद्धि ही उतनी है मैनिपुलेशन वाली। पर यहाँ ये सच्चा आदमी है, और सच्चाई के आगे कोई नहीं टिक सकता। सच्चाई से जैसी जो ताकत होती है ना, वो आज उनकी वीडियो में दिख रही थी। कहीं ना कहीं मुझे ये भी लगता है कि जगत दीदी और लपुआ साथ में हैं, और जगत दीदी और लपुआ दोनों का नेचर मैंने एक व्लॉग में बताया, ये दोनों की कुंडली बहुत अच्छी मैच होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए, दोनों मैनिपुलेटर हैं, दोनों को जेलसी होती है, दोनों मतलब एक्सट्रीम लेवल के खतरनाक शातिर किस्म के क्रिमिनल लोग हैं। तो इन दोनों को ना कहीं जलन हो रही है, जैसे कि नीतू मेहना और मीसू रोशन और ये सौरभ जी, ये सारे लोग एक साथ होके इवेंट्स अटेंड करते हैं या घूमने जाते हैं या कुछ भी करते हैं, इनका एक ग्रुप बन गया है। अभी आप देखें, जो ये 2-3 ग्रुप टूटे, उसके बाद इन लोगों ने वो ग्रुप रीइंस्टेट कर लिया है, जिसमें सरिता जी भी इन्वॉल्व है। मिले नहीं हैं, लेकिन हाँ, इन लोगों के रिलेशन, आकांक्षा, सरिता, ये सब एक ग्रुप में है। तो कहीं ना कहीं जगत दीदी को और लप्पू को, दोनों को इस बात की बहुत जेलसी और चिढ़ है। ये भी एक कारण हो सकता है कि ये वीडियोस इन्हीं की पीआर टीम ने आउट करी हैं, जिससे कि इन लोगों को फिर से सुमित जी को बदनाम करने का मौका मिल जाए, फिर से जनता इन्हें गरियाने लगे। ये इनका दोनों का मिला हुआ प्लान है, ये किसी एक ब्रेन का काम नहीं है, ये लपुआ और जगत दीदी दोनों का ड्यूअल ब्रेन है। जी ने भी अपने ब्लॉग में ये मेंशन किया है कि उनकी जो पीआर टीम है या सपोर्टिंग चैनल्स हैं, वो जिस तरह से बात करते हैं, बिल्कुल एक तरफा बात करते हैं, वो दूसरी तरफ की बात ही नहीं करते हैं। इसका सबूत मैंने खुद अपने आप लिया है, जब मैं उनके चैनल पर गई थी, उनके पैनल पर गई, और मैंने कहा कि भाई आप जगत दीदी से कहिए कि वो खुलकर सामने आए, सारी स्टोरी सिलसिलेवार बताएं, उनकी गलती है वो भी बताएं, क्योंकि कोई भी अब उसमें हेल्ड नहीं हो रहा है, सब आगे बढ़ गए हैं। लेकिन सारी चीज़ें क्लियर कर दें, जिससे कोई भी किसी को भी ब्लैकमेल ना कर पाए। तो उन लोगों ने और उनकी सारी पीआर टीम जितने बैठे थे उस पैनल पे, सब चीखने लगे कि नहीं नहीं, वो क्यों आएगी, वो क्यों अपनी सफाई देगी, वो क्यों देगी, किसको देगी, और इस तरह से चिल्लाने लगे। तो आज वो किसको सफाई देने आई हैं, आज वो किसको ये झूठ बताने आई हैं? आज उन्होंने अपने व्लॉग में एक बहुत अच्छे से एक बड़ा मज़ेदार सा झूठ बोला। वो झूठ क्या था कि वो जो वीडियो निकला है जिसमें टिंगे टिंगे हो रहा है, वो एंगेजमेंट के पहले का वीडियो है। तो मतलब एंगेजमेंट के पहले ही जो इनकी भाभी श्री थी, वो उन्हें जीजा जीजा कहने लगी थी।
जीजा जी, जीजू जी, ये सब चालू हो गया था एंगेजमेंट के पहले ही। अरेंज मैरिज थी ना? आपको लाइव में कई बार लोगों ने पूछा ये लव है कि अरेंज, तो आपने क्या कहा? एक लड़की की माँ, एक बच्ची की माँ, क्या एक विधवा, एक बच्चे की माँ, क्या लव मैरिज करेगी? कैसी बात करते हैं लोग, एक बच्चे की माँ क्या लव मैरिज करेगी? ऐसे आप जवाब देती थी। तो फिर ये अरेंज मैरिज थी, तो पहले से आपकी भाभी क्यों जीजू जीजू कर रही थी एंगेजमेंट के पहले? जवाब दीजिए जगत दीदी। अब आप सामने आई हैं तो अब आप फंस गई हैं, इसीलिए आपकी पीआर टीम आपको सामने नहीं आने देती है, समझे? हम सब समझ रहे हैं। ने ये भी कहा कि जिस तरह से उनको और उनके फ्रेंड को और उनके चैनल्स को बदनाम किया जा रहा था, करीबन 3-4 महीने पहले इन्हीं की सपोर्टिंग चैनल्स वाले ही कर रहे थे और कमेंट्स कर रही थी इनकी पीआर टीम उनके चैनल्स पर जा जाकर, तो वो भी क्या आप करा रही थी? तो अगर आप करा रही थी तो ये भी आप ही करा रही हैं, है ना? यही समझा जाएगा, क्योंकि आप उनकी चैनल्स की उसको कम्युनिटी में शेयर करती हैं, उनके वीडियोस को आप उनके लाइव में जा जाकर उनको थैंक यू बोलती हैं। ये सारी बातें आज सुमित जी ने क्लियर कर दी, और साथ ही सुमित जी ने ये भी बहुत क्लियरली क्लियर कर दिया कि अब वो चुप बैठने वाले नहीं हैं। ना उन्हें राम बनना है, ना उन्हें रावण बनना है। वो एक इंसान है और वो इंसान ही बन के रहना चाहते हैं। अगर उन्हें पोक करेंगे तो वो जवाब ज़रूर देंगे। ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं वो, उन्होंने आज सबूत दे दिया है। चीज़ तो है, आज जगत दीदी और उनका परिवार बैठ के रो रहे होंगे कि यार हमने ये सुबह वाली लाइव क्यों करी, आखिर हमने ऐसा किया ही क्यों, हमने अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी क्यों मार ली? क्योंकि लोग जो सुमित जी को ही प्रेस कर रहे हैं। आप जाकर उनके चैनल पर देखिए, उनके कमेंट सेक्शन पढ़िए, हर कोई उन्हें शाबाशी दे रहा है, हर कोई कह रहा है कि अच्छा किया आपने खुल के बोला, हम आपके साथ हैं, सच्चाई दिख रही है। इस तरह के कमेंट्स उनको आ रहे हैं। तो जगत दीदी की तो आज का संडे बहुत बुरा गया, क्योंकि अब वो पढ़ेंगी उनके कमेंट्स, और जैसे जैसे उनकी तारीफ़ होगी, उनकी वाहवाही होगी, जगत जी को तो बुरा लगने वाला है, क्योंकि उन्हें बिल्कुल सहन ही नहीं है कि कोई सुमित जी की तारीफ़ करे। जैसे ही उन्होंने कम्युनिटी लगाई थी उनकी बेटी के बर्थडे के दिन, उनको वो भी सहन नहीं हुआ था। उनकी पीआर टीम एक्टिवेट हो गई थी, चीखने चिल्लाने लगी थी कि अब क्यों आए हो, क्यों, क्या ज़रूरत है, इस तरह की बातें चालू हो गई थी। क्यों? किसी ने बर्थडे विश किया, बस ले लेते, ख़त्म बात। लेकिन ठीक है, आपने उसको हेट दिया, जो भी दिया, वो तब भी नहीं बोले। उन्होंने सब समझदार लोगों की बातों मानकर उन्होंने एक कम्युनिटी लगा दी कि भाई चलो ख़त्म करो, और अब वो इससे दूर ही रहना चाहते हैं, एक अलग किस्म की दूरी बना के रखना चाहते हैं, क्योंकि कोई भी शरीफ आदमी गंदगी से दूर रहना पसंद करता है। ये तो बहुत ही नेचुरल सी बात है। हम में से जो भी इस चीज़ को महसूस कर रहा होगा वो समझ रहा होगा सुमित जी की तकलीफ़। लेकिन अब जब इन्होंने ये गलती कर ही दी है जगत दीदी ने, तो अब तो इनको रोना पड़ेगा, क्योंकि अब ये पीछे नहीं जाएंगी। जितना इनका नेचर है ना, ये पीछे नहीं जाएंगी। अब ये क्या करेंगी, अब ये फिर लाइव आएंगी और ये अब ये ठिकरा फोड़ेंगी किसी और के ऊपर। ये कहेंगी मैं आपके लिए नहीं कह रही थी, मैं तो इसके लिए कह रही थी, मैं तो उसके लिए कह रही थी, मैं तो वैसी बात कर रही थी, मैं तो ऐसी बात कर रही थी। क्योंकि इन्हें करना होता है मैनिपुलेशन, बस मैनिपुलेट करने के सिवा ये लोग और कुछ नहीं करना जानते। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। कल मैं नए व्लॉग के साथ आऊँगी, और कल मैं आऊँगी अप्सरा मॉम की पार्टी के ऊपर। कुछ पेंडिंग है, उस पर मज़े लेंगे। अच्छा हाँ, ये बताइए, मैंने अपने एनालिटिकल में देखा कि वहाँ पर जितने लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरा वीडियो देख रहे हैं, व्यूज़ दे रहे हैं, कमेंट भी कर रहे हैं, पर सब्सक्राइब नहीं कर रहे। 97% लोग जो वो वीडियो देख रहे हैं वो सब्सक्राइबर्स नहीं हैं। तो प्लीज़ वीडियो देखते हैं तो सब्सक्राइब भी कर दिया करिए, हमें मोटिवेशन मिलता है, अच्छा लगता है, उम्मीद जगती है। एक एक सब्सक्राइबर जब बढ़ता है ना, अच्छा लगता है। सुबह उठ के मोबाइल खोल के पहले देखते हैं, अरे एक सब्सक्राइबर बढ़ गया, कौन है वो, उनका नाम पढ़कर, उनके बारे में पढ़कर बहुत खुशी मिलती है। प्लीज़ आप लोग वीडियो देखें, अगर पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट।